ये सबके ही प्रयास है, और प्रयास कब होता है? जब सबका साथ दिया जाता है, सबका विकास किया जाता है, तभी तो सबका विश्वास जीता जाता है। फिर सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। आप चूंकि युवा मामलों के भी मंत्री हैं, तो एक आध आखिरी सवाल करता हूं, चूंकि आपको सभाओं को अटेंड करना है और फ्लाइट भी पकड़नी है। ये बताइए अनुराग जी, 27 सालों के शासन में 22 सालों तक 22 पेपर लीक हुए हैं। यहाँ लाखों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस डेवलप्ड गुजरात में आप युवा मामलों के मंत्री हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो 8 लाख अभ्यर्थी होंगे? क्या लग रहा होगा उनको? जो भी संबंधित अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी गई और आगे भी करनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो, और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा ना हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई नहीं चाहता कि किसी, देखिए मोदी जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको सुकेश जी क्यों बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों की जब नियुक्ति होती थी तो लोग उसमें प्रैक्टिकल के एग्जाम में जब इंटरव्यू करने आते थे तब उसके लिए ज्यादा नंबर रखते थे। मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इतनी पारदर्शिता ले आए कि मेरिट के आधार पर क्लास 3 क्लास 4 की नियुक्तियां होंगी। ये आज तक देश में कोई नहीं कर पाया, मोदी जी की सरकार ने। कि दूसरा, आपको अपने सर्टिफिकेट भी अटैच कराने के लिए जाना पड़ता था, अब सेल्फ अटेस्टेशन के अटैच करके दे दिए। ये हम लोग लाते हैं जी, और ये पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सरकारों ने तय की है। नहीं तो इसी गुजरात में ये हुआ, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था यहीं पर कि युवा आपसे अपेक्षा रखेंगे, आप युवा भी हैं, युवा मामलों के मंत्री भी हैं। युवाओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर न्याय कहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई संकोच नहीं करती है।